एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने अपने क्लास 12th के लास्ट लेक्चर्स में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ डिसीजेज देखी थी। कौन कौन सी डिसीज के मतलब क्या उसके कॉजेटिव एजेंट थे, क्या उसके सिम्टम्स थे, जो कि 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे मूव करते हैं, जो कि है हमारा इम्यूनिटी। आपका क्या है, इम्यूनिटी बताएं कैसे पूछा जाता है। या तो इम्यूनिटी मतलब हम टाइप से पूछ लेगा, अभी मैं इसमें आपको एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी बताऊंगी। उसके बाद कुछ इसमें हमारा CMI होगा, मतलब एक या तो आपसे इसमें फुल फॉर्म भी पूछ सकता है या फिर इसके फंक्शंस पूछ सकता है। इसके बाद हम इसमें कुछ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट। इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ होस्ट to fight against पैथोजेंस कह सकते हैं या फिर माइक्रोब्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पैथोजेंस और माइक्रोब्स क्या होते हैं? विच कॉज अ डिसीज, जो डिसीज कॉज करते हैं। तो उनके अगेंस्ट फाइट करना, एक एबिलिटी होना किसके अंदर? होस्ट के अंदर। वही हमारी कन्फर्ट करती है बाय द, किसमें? कन्फर्ट बाय इम्यूनिटी सिस्टम। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग लेवल का होगा, एक अच्छे लेवल का होगा, तभी क्या होगी, एक होस्ट की मतलब उसमें इतनी अच्छी एबिलिटी होगी कि वो किसी भी डिसीज से क्या कर सके, फाइट कर सके, या फिर कोई भी हमारा फॉरेन ऐसा एंटीजन होगा उससे फाइट कर सके। वही हमारी क्या कहलाती है? इट्स कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज अ 2 टाइप। इम्यूनिटी कैसी होती है? इम्यूनिटी हमारी 2 टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इज, टाइप ऑफ इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज एंड सेकेंड। कौन कौन सी होती है? एक तो हमारी होती है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी। सेकेंड वन इज हमारी होती है एक्वायर्ड। इन्नेट मीन्स जो हमें हमारी ऑलरेडी क्या होती है, मिली हुई होती है, इन्नेट होती है। एक्वायर्ड क्या होती है? जो हम एक्वायर करते हैं। ठीक है, जैसे इन्नेट मीन्स हमारा इसमें कुछ इसके बैरियर्स होते हैं। देयर आर द 4 बैरियर्स ऑफ द इन्नेट इम्यूनिटी। फर्स्ट बैरियर इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर। फर्स्ट इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर। सेकेंड वन इज, इसमें सेकेंड बैरियर कौन सा आएगा हमारा? फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। सेकेंड वन, थर्ड वन इज हमारा क्या आता है इसमें? सेल्यूलर बैरियर। एंड लास्ट वन इज हमारा साइटोकाइनेसिस करके होता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस बैरियर कह सकते हैं आप इसमें, जिसमें कुछ आपके केमिकल सीक्रेट होते हैं। तो हम इसको 1 बाय 1 पहले डिस्कस करते हैं, इन्नेट जो हमारी इम्यूनिटी है उसी को। तो जो हमारा फर्स्ट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या होता है आपका, मतलब जो फिजिकल बैरियर में फर्स्ट पॉइंट है आपका स्किन। स्किन क्या होती है? स्किन इज अ फिजिकल बैरियर ऑफ द इन्नेट एबिलिटी। मतलब जो हमारी स्किन का जो इपिडर्मल वाला पोर्शन होता है, यानी आउटर सरफेस एरिया होता है ऑफ द स्किन का, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स। जो क्या करता है? माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट करता है। क्यों? अगर सपोज अगर मतलब हमारी जो इम्यूनिटी अगर वीक होगी, तो कोई भी बाहर से जो एंटीजेंस है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में क्या करेंगे? एंटर कर जाएंगे और हमें हार्म कर जाएंगे। ठीक है, तो स्किन क्या करती है? उससे प्रोटेक्शंस लेती है। ठीक है, सेकेंड वन इज क्या होता है इसमें? कुछ म्यूकस सीक्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है? कुछ म्यूकस होता है। म्यूकस ऑफ इपिथीलियम लेयर। इपिथीलियम लेयर किसकी हो जाएगी? आउटर लेयर हो जाएगी। इसमें हमारी म्यूकस ऑफ, सेम एज म्यूकस ऑफ किसका हो जाएगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एक आपका इसमें आ जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाएगा। एक कौन सा हो जाएगा इसमें? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके थ्रू कोई भी क्या होता है? म्यूकस सीक्रेट होता है, और जो भी किसी भी एंट्री, मतलब किसी की भी जो हमारे बाहर से जो पैथोजेंस आते हैं ना, उनकी एंट्री को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ठीक है, और एक लास्ट वन इज हमारा यूरोजेनाइटियल ट्रैक्ट।
इनमें भी क्या होते हैं, इन सब में हमारे कुछ म्यूकस सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि किसी भी बाहर से आए हुए एंटीजेंस को या पैथोजेंस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, अंदर नहीं आने देते। जब अंदर नहीं आने देंगे तभी तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे बैरियर कहलाएंगे। तो वो हमारी क्या करेंगे, इम्यूनिटी देंगे, ठीक है, इम्यूनिटी को बिल्डअप करेंगे। नेक्स्ट ये हमारा फिजिकल बैरियर था। सेकेंड वन इज आता है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है, कुछ ऐसे जैसे सपोज जो हमारी सलाइवा होती है, माउथ में हमारा क्या होता है, सलाइवा होता है। इसका बी पार्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ इधर, जैसे सलाइवा इन माउथ, हमारे माउथ में सलाइवा सीक्रेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा बुक की भी क्या है, कुछ ऐसा केमिकल है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे टीयर्स फ्रॉम द आईज, टीयर्स फ्रॉम द आईज, ये क्या करते हैं, ये एज अ फिजियोलॉजिकल ही बैरियर होते हैं, टीयर्स फ्रॉम द आईज एंड सलाइवा, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द पैथोजेंस, जिससे कि वो क्या नहीं कॉज कर सके, डिसीज आगे कॉज नहीं कर सके, इम्यूनिटी के लेवल को वीक ना करे, ठीक है। देन थर्ड वन इज हमारा क्या होता है, सेल्यूलर। सेल्यूलर मीन्स जैसे कुछ हमारी WBC होती है, WBC को हम सेकेंड नेम क्या पढ़ते हैं, ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड क्या करता है, कुछ जो भी बाहर से ऐसे पैथोजेंस आते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करता है। मतलब जो एंटीजेंस आएंगे, एंटीबॉडी अपने में सीक्रेट करेगा, वो एंटीबॉडी क्या करेगी, फाइट करेगी अगेंस्ट द एंटीजेंस के। तो अगर सपोज वो एंटीजेंस क्या है, बहुत ज्यादा हैवी हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल के हैं, तो वो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी और बाहर से हमें क्या लेने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एंटीबॉडी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाहर से आया हुआ एंटीजन है वो कैसा होता है, कम लेवल का है, कम उसकी एनर्जी लेवल है। तो कुछ हमारे इसमें यहाँ पे WBC का सेकेंड नेम हमारा क्या होता है, ल्यूकोसाइड होता है, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, WBC लाइक PMNL, ये आप ध्यान रखना। PMNL क्या होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। ये एक नंबर के लिए पूछ लिया जाता है, कौन सा सेल्यूलर बैरियर ऐसा है WBC में जो एंट्री ऑफ द जो एंटीजेंस होते हैं या पैथोजेंस होते हैं उनको प्रिवेंट करता है, ठीक है। थर्ड वन इसमें आपका, इसमें आप ये भी देख सकते हो, कुछ आपके क्या होते हैं, कुछ इसमें आपके नेचुरल किलर्स होते हैं, नेचुरल किलर्स होंगे। कुछ आपके इसमें क्या होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे, मैक्रोफेजेस, जो कि क्या करेंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, उसको खा जाते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। एक इसमें आपका फेगोसाइड भी आता है, फेगोसाइड, ठीक है। तो ये कुछ इसमें एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हमारे क्लास स्टेप है, जो कि क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। इसमें साइटोकाइनिन भी क्या होता है, अपना एक केमिकल ही सीक्रेट करता है। जैसे सपोज यहाँ पे हमारी क्या होती है, कुछ सेल्स हैं, ठीक है, तो इन सेल के पास क्या होता है, जब कोई भी हमारा वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड होता है, अगर जैसे सपोज अगर इन सेल पे आके उसने इन्फेक्ट किया, तो वो क्या करेगा, वो एक सब्सटेंस रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरॉन। उसको क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन। वो एक इंटरफेरॉन करेगा, तब अगर मतलब नेक्स्ट टाइम सेम टाइप ऑफ वायरल और बैक्टीरिया अगर इन्फेक्ट करते हैं, तो इस टाइप की जहां से ये इंटरफेरॉन सीक्रेट हुआ है, तो उसकी जो नेबरिंग सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, उस वायरस को और उस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर लेंगी कि ये वही क्या है, बैक्टीरिया है और वायरस है, ठीक है। तो ये अलर्ट हो जाएंगी, तो वो क्या है, साइटोकाइनिन, कि मतलब उससे अपनी थोड़ी सी क्या करेंगी, प्रोटेक्शन लेंगी। तो ये हमने क्या पढ़े, कुछ बैरियर पढ़े। आपसे क्या पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट इसके मेथड्स पूछ लिए जाते हैं कि इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से बैरियर ऐसे हैं, तो आपको नाम पता होने चाहिए। फिजिकल बैरियर फर्स्ट, सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड वन इज सेल्यूलर एंड लास्ट इज हमारा साइटोकाइनिन, ठीक है। जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है उसको आप पूरा साइटोकाइनिन बोल सकते हो, साइटोकाइनिन बैरियर, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके एग्जांपल भी आपको ध्यान रखना है। फिजिकल बैरियर में स्किन हो गई, जो कि एपिडर्मिस पे होती है, आउटर सरफेस एरिया पे होगी। उसके बाद हमने इसमें कुछ म्यूकस पढ़ा, एपिथेलियम लेयर ऑफ ट्रैक पे होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में हो गई, यूरोजेनाइटल ट्रैक में एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जो कि क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी एंट्री ऑफ द एंटीजेंस को विच कॉज द डिसीज, ठीक है, या विच कॉज द लो लेवल ऑफ द इंटेंसिटी, मतलब ऑफ द इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी की इंटेंसिटी है उसको क्या कर देती है, लो कर देती है। उसके बाद हमने सेलुलर लेवल पढ़ा। सेलुलर लेवल्स में हमने कुछ
WBC देखे, कुछ ल्यूकोसाइट्स देखे, इसमें हमने PMNL देखा, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट देखा, मैक्रोफेज देखे, फेगोसाइट्स देखे, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या देखा, एक वर्ड इंटरफेरॉन याद रखना 1 मार्क्स के लिए, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि व्हाट इज इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन क्या है, तो आप बता सकते हो कि इंटरफेरॉन जो होता है कि कोई भी मतलब जो वायरस या बैक्टीरिया जब किसी भी सेल को अफेक्ट करती हैं तो उनसे क्या होता है, एक इंटरफेरॉन नाम का केमिकल सीक्रेट होता है। जब भी नेक्स्ट टाइम वही वायरस और बैक्टीरिया उसकी मतलब सेल के सरफेस पर या सेल पर अफेक्ट करती हैं सेकेंड टाइम भी, तो वो क्या करती हैं, उस इंटरफेरॉन के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। वो क्या होता है, हमारा इंटरफेरॉन, जो कि एक केमिकल है। यहाँ पे हमारा क्या फिनिश हुआ, इनेट इम्यूनिटी। अब हम अपना आगे देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है हमारा, इट इज ये हमारा पैथोजन स्पेसिफिक होता है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी, ठीक है, इट इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। तो आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ध्यान रखना, फर्स्ट इट इज ये क्या होगा, इट्स अ पैथोजन स्पेसिफिक। कैसी होंगी ये, पैथोजन स्पेसिफिक होंगी। सेकेंड वन इट्स कैरेक्टरिस्टिक बाय द मेमोरीज, ठीक है। उसके बाद आप इसमें यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, मतलब कुछ रिस्पॉन्सेज पढ़ेंगे। फर्स्ट हम रिस्पॉन्स पढ़ेंगे इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंड वन हम इसमें पढ़ेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, सपोज अगर कुछ हमारी सेल होती हैं, क्या होती हैं, कुछ यहाँ पे हमारी इस तरीके से सेल हुई, इन सेल को किसी भी वायरस और बैक्टीरिया ने क्या किया, अफेक्ट किया। जब उसको वायरस और बैक्टीरिया अफेक्ट करेगा तो जो उसकी इंटेंसिटी होगी, मतलब इन जो सेल की जो इंटेंसिटी है वो कैसी है, वो लो इंटेंसिटी है। कैसी है, लो इंटेंसिटी। ये जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, जब इसमें हमारी सेल होती है, जैसे सेल पे हमारी कोई भी बाहर से ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो क्या करते हैं, या एंटीजेंस आप बोल सकते हो, जब वो अफेक्ट करते हैं किसी भी सेल पे, तो उसकी जो सेल की जो कैपेसिटी या इंटेंसिटी होती है वो कैसे लेवल की होती है, सर, लो लेवल की होती है, ठीक है। बट फिर जब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ना एक साइटोकाइनिन, जिसमें क्या हो रहा था, उसी टाइम पे एक केमिकल सीक्रेट हो रहा था, उसको हमने बोला था इंटरफेरॉन। तो क्या होगा, जब उसी टाइप की जो हमारी सेल होंगी, जब वो वहीं पर मतलब सेकेंड टाइम उन्हीं सेल पे क्या करेगा, अफेक्ट करेगा कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया, तो वो क्या हो जाएंगी, वो एज अपना एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी, ठीक है। तो वो थोड़ी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो इजीली से उसको रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, किसकी वजह से, मतलब जो उसमें इंटरफेरॉन रिलीज हुआ है। ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, ये किसके थ्रू सीक्रेट होता है या किसके थ्रू रिलीज आउट होता है, आप इसे बोल सकते हो यहाँ पे ये बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को समझ लीजिए। बी लिम्फोसाइट्स क्या होती है, बी लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड होती है इन बोन मैरो में, बी से बी ही है, और टी लिम्फोसाइट फॉर्म होती है इन थाइमस में। तो ये कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये बोन मैरो में फॉर्म होगी, ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या करेगी, ये फॉर्म्ड होगी इन थाइमस रीजन में, फॉर्म्ड इन थाइमस। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसने हमें पता लग गया कि हमें जो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो किसके थ्रू आए, वो हमारे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट के थ्रू आए। बट जो हमारा बी लिम्फोसाइट है ना, वो क्या करता है, आप ये भी बोल सकते हो, इसने रिकॉग्नाइज तो कर लिया, ठीक है, बट ये हमारा क्या करेगा, ये इट प्रोड्यूस या इट सीक्रेट अ एंटीबॉडी। ये क्या करता है, इट सीक्रेट अ एंटीबॉडीज, कुछ एंटीबॉडीज होती हैं वो सीक्रेट करता है, ठीक है। बट जो हमारा टी होता है ना, इट डजंट सीक्रेट एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी को सीक्रेट नहीं करता, बट इट हेल्प इन ये क्या करता है, हेल्प करता है इन अ रिकॉग्नाइज ऑफ द पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, उसके साथ साथ हेल्प करता है इन अ
जो हमारा बी लिम्फोसाइट होता है उसमें। तो बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी सीक्रेट की, जब एंटीबॉडी सीक्रेट करेगा तो आपको उसमें पता है वो क्या करेगा, वो फाइट करना स्टार्ट कर देगा अगेंस्ट द पैथोजेंस में, ठीक है, जिसमें उसका इसके लिए कौन हेल्प करेगा, टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे इसमें फंक्शन डिफरेंस ही पूछा जाता है कि बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, या फिर टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन क्या कहाँ पे होता है, या फिर फंक्शंस ऑफ बी लिम्फोसाइट क्या है और फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट क्या है। तो यहाँ पे अभी हमने बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट पढ़ा, जो कि हमारे एक्वायर्ड में आता है, जो कि हमारा किस में था, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स से सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आता है। अब हम अपना देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जो कि हमारा अलग से पूछा जाता है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्या, स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। ये आपका 3 मार्क्स का पूछा जाता है, या तो आपकी इसकी लेबलिंग दे देगा या फिर आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए दे देगा, आपको उसमें एक्सप्लेन करना होगा। ये हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी है, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी होती है, हैड्स में हमारी कितनी होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है हमारी इसमें, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसमें कि हमारी कैसी होती है, इसमें 2 लाइट और 2 हैवी, कैसी होती है, 2 लाइट होती हैं और 2 हैवी चेन होती है, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, H2L2। इस H2L2 का मीनिंग क्या है, H2 मीन्स 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जो हमारी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ये किसकी बनी होगी, एक प्रोटीनीशियस की बनी होगी, ठीक है। प्रोटीनीशियस किस में होंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड से फॉर्म हुए होंगे, मतलब एक प्रोटीनीशियस की कवरिंग होगी या मेम्ब्रेन होगी, प्रोटीनीशियस, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, अलॉट ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे, क्या होंगे यहाँ पे, अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे जब ये अमाइनो एसिड होंगे, आप यहाँ पे देख रहे हो, उसमें मैंने यहाँ पे एक लाइट चेन बनाया हुआ है, ये आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गई, ठीक है। मैंने ऊपर यहाँ पे एन टर्मिनल दिया हुआ है, जिसमें साइड में दोनों साइड में यहाँ पे है ना, ये हमारे एन टर्मिनल है, ये हमारे यहाँ पे CC टर्मिनल है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो ये हमारी लाइट चेन हो गई, यहाँ पे हमारी ये वेरिएबल रीजन मतलब यहाँ पे जो हमारे इंटीजन्स होते हैं ना, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, इनकी जो सीक्वेंसिंग होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन, ये लाइट चेन हो गई। आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा सल्फर है ना, वो क्या होता है, विद अ डबल बॉन्ड के साथ बाइंड होता है। तो आप इसमें यहाँ पे क्या कह सकते हो कि सल्फर जो है हमारा एक डबल बॉन्ड के साथ बाइंड है, ठीक है, मतलब बाइंड विद अ डबल बॉन्ड के साथ बाइंड है, जो कि क्या बना देता है यहाँ पे, डाई सल्फाइड बॉन्ड। क्या बना रहा है यहाँ पे हमारा, डाई सल्फाइड बॉन्ड, जो कि डाई सल्फाइड बॉन्ड बना के अपना एक स्ट्रक्चर को ये कैसा बना रहा है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर दे रहा है। कैसा दे रहा है अपना, एक ये स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहा है। इसमें जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं वो कौन से मेन होते हैं, सिस्टीसिन होता है एक, आप यहाँ पे बोल सकते हो ये सिस्टीनिन, मतलब साइटिनिन बोल सकते हो, सिस्टीनिन बोल सकते हो, ठीक है। और एक आपका होता है इसमें मेथ्योनिन, एक हो गया आपका सिस्टीन, एक हो गया आपका मेथ्योनिन, ठीक है। ये आपके 2 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि बाइंड होते हैं। उसके बाद आपने हमें पढ़ा कि 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, जिसमें कि 2 हैवी 2 लाइट चेन होती है। उसके बाद जिसमें हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा, H2L2, हैवी और लाइट चेन हो गई। देन हमने इसके यहाँ पे एंडिंग पोर्शन देखे, जो कि हमारा C टर्मिनल होते हैं। स्टार्टिंग जो हमारे एंटीजन्स, एक साइड में जो हमारे जहाँ पे लाइट चेन होगी, वहाँ पे हमारी कैसी होगी, एंटीजन बाइंडिंग साइड, यहाँ पे हमारे कोई भी एंटीजन बाइंडिंग हो जाएंगे। बट यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, जहाँ पे हमारा हैवी वाला है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी एंड द लाइट चेन, वेरिएबल रीजन है, वहाँ पे चेंजमेंट आती रहती है, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड से आपने जो सल्फर है वो कनेक्ट हो रहा है, जो कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहा है। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब हम अपनी कुछ इसमें एंटीबॉडीज देख लेते हैं, जो कि हमारी क्या है, एक होती है हमारी IgA, ये स्ट्रक्चर आपका अलग से पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आपको स्ट्रक्चर एक स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, जिसमें कलर डायग्राम आ रहा है, जिसमें आप इजीली से देख पा रहे हो एन टर्मिनल, जहां पे आपका क्या आ रहा है, एक एंटीजन बाइंडिंग साइट है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट साइड में आप देख रहे हैं, वहाँ पे वेरिएबल रीजन है, आपको दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपकी हैवी एंड लाइट चेन आ रही है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है सल्फर से कनेक्ट हो रहा है, वो आपका क्या आ रहा है, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या देखते हैं, अपना कुछ हमारी एंटीबॉडी देखते हैं। फर्स्ट आती है हमारी, एक अलग अलग टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी IgA, कुछ होती है हमारी IgE होती है और IgG होती है, ठीक है। पहले होती है हमारी IgA, IgE एंड IgG। IgA जो होती है वो होती है हमारी क्लोस्ट्रम के लिए, फॉर यूज द क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फॉर क्लोस्ट्रम।
क्लोस्ट्रम क्या होता है? क्लोस्ट्रम हमने पढ़ा था जब हमने लैक्टेशंस पढ़ा था, तो उस टाइम हमने देखा था कि जो मतलब मदर की बॉडी से जो एक मिल्क सीक्रेट हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, वो हमारा यूज होता है क्लोस्ट्रम में, जो एक एंटीबॉडी की तरह एक्ट करता है, जो बाहर से प्रिवेंट करेगा किसी भी बॉडी से, मतलब किसी भी जो एंटीजेंस होंगे उनसे बचने के लिए एक एंटीबॉडी की तरह एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आईजीई। आईजीई किसके लिए होता है? फॉर एलर्जी के लिए होता है ये हमारा, एलर्जी। ठीक है, और आईजीजी क्या होता है? ये क्या होता है? फॉर क्रॉस द प्लेजेंटा। फॉर क्रॉस द प्लेजेंटा मीन्स मतलब जो मदर की बॉडी में अब जो फीटस ग्रो कर रहा है उसमें अगर कोई भी इन्फेक्शन कॉज ना हो तो उसके लिए कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीजी। उससे पहले जो मतलब आईजीए क्लोस्ट्रम, मतलब जब इन्फेंट फॉर्म हो जाता है तो जो बोलते हैं ना कि मदर का जो मिल्क है वो इन्फेंट के लिए असेंशियल है। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई भी जो एंटीजेंस आते हैं वो एक मतलब उससे प्रोटेक्शंस मिलती है एज अ एंटीबॉडी के फॉर्म में। कौन सी एंटीबॉडी होती है? वो आईजीए। ठीक है, आईजीजी किसी भी जो एलर्जीज होती हैं उनसे प्रोटेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी एंटीबॉडीज होती है ना, ये फाउंड होती हैं इन कहाँ पे? हमारे ब्लड में। एंटीबॉडी आर फाउंड इन ब्लड। एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड। ये हमारे ब्लड में मिलती हैं, जिसमें कि हमारे ये कुछ एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं, विच क्रिएट अ रिस्पॉन्स, विच क्रिएट अ रिस्पॉन्स, विच क्रिएट्स अ रिस्पॉन्स, जो कि एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में आप यहाँ पे देखोगे, इसमें रिस्पॉन्स में कैसे रिस्पॉन्स आएंगे? टू टाइप के रिस्पॉन्स आएंगे। फर्स्ट तो आएगा आपका सीएमआई, जिसमें कि आपकी इसकी बेटा फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। सीएमआई मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि कुछ मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या होती है इसमें? यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें हम बोलेंगे यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सीएमआई क्या करती है? पहले सीएमआई को समझ लेते हैं हम। सीएमआई हमारा क्या करेगी? ये एक्टिव होती है, ये एक्टिव होगी, एक्टिव ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जब किसी भी ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये क्या हो जाती है? जो हमारी सीएमआई है यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो क्या हो जाती है हमारी? वो मतलब एक्टिव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एक यहाँ पे ह्यूमोरल इम्यूनो रिस्पॉन्स। सेकेंड वन हमारा क्या आता है इसमें? सेकेंड आती है इसमें हमारी यहाँ पे ह्यूमोरल इम्यूनो रिस्पॉन्स। जो ह्यूमोरल इम्यूनो रिस्पॉन्स होता है वो क्या करता है? वो एक्टिव होता है ड्यूरिंग द इलनेस और फीवर के टाइम। ये क्या होगा? एक्टिव ड्यूरिंग इलनेस बोल सकते हैं और फीवर के टाइम और इलनेस के टाइम में क्या हो जाता है? एक्टिव होता है। अच्छा, अभी ध्यान रखना, जो हमारा सीएमआई होता है वो वहाँ पे मतलब कौन सी लिम्फोसाइट्स होती हैं? यहाँ पे हमारी कौन सी होती हैं? टी लिम्फोसाइट होती हैं। कौन सी होती हैं? टी लिम्फोसाइट होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो ह्यूमोरल इम्यूनो रिस्पॉन्स है वहाँ पे कौन सी होती है हमारी? बी लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? बी लिम्फोसाइट। अभी हमने एक फंक्शन भी पढ़ा था ना बी लिम्फोसाइट का, कि कोई भी बाहर से पैथोजेंस या बैक्टीरियाज आते हैं जो कॉज करते हैं ऐसा डिसीज, तो उनके अगेंस्ट फाइट करती हैं कौन? बी लिम्फोसाइट, है ना, ह्यूमोरल इम्यूनो रिस्पॉन्स। बट जो टी सेल है वो उनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, वो कोई सीक्रेट नहीं करती एंटीबॉडी, बट वो हेल्प करती है किसकी? बी लिम्फोसाइट की, ताकि वो पैथोजेंस को क्या कर सके? उसको किल कर सके, उसको वहां से डिस्ट्रॉय कर सके, हटा सके। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये कि एंटीबॉडी का हमने स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद ये अलग से भी पूछ लिया जाता है कि जो आपके इम्यूनो रिस्पॉन्स है वो कौन कौन से होते हैं? सीएमआई होते हैं और ह्यूमोरल इम्यूनो रिस्पॉन्स होते हैं, जिसमें हमने टी लिम्फोसाइट देखा, बी लिम्फोसाइट देखा कि जब हमारे कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं तब जो हमारी सीएमआई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, उसी टाइम पे क्या होते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे ये हमारी क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, जो कि आपका डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारी टू टाइप्स की होती है, ठीक है, जो कि हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है और पैसिव इम्यूनिटी होती है, जो कि आपकी क्या है 2 मार्क्स की पूछी जाती है कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्या है एक्टिव इम्यूनिटी में? प्रोड्यूस्ड बाय बॉडीज आउन इम्यून सिस्टम, मतलब
एक्टिव का मीन्स हमें खुद पता चल रहा है कि हमारी बॉडी से खुद ही सेल्फ ही प्रोड्यूस हो रही है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस, मीन्स जो बाहर से हमारे एंटीजेंस अटैक कर रहे हैं उसमें हमारी बॉडी क्या कर रही है, खुद ही सीक्रेट आउट कर रही है, तो वो कैसी रहेगी, एक्टिव रहेगी। बट पैसिव में क्या है, रिसीव्ड पैसिवली बाय होस्ट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब जो हमारे होस्ट होते हैं वो पैसिवली फॉर्म में हमारे क्या होते हैं, उनसे रिसीव करते हैं, बट उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, किसका, इम्यून सिस्टम का, ठीक है, तो वो हमारी कैसी है, पैसिव फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट इज मोर इफेक्टिव, नेचुरल सी बात है जब ये हमारी बॉडी से सेल्फ प्रोड्यूस हो रही है, सेल्फ सीक्रेट आउट हो रही है, तो कैसी होगी, मोर इफेक्टिव होगी, बट पैसिव फॉर्म में तो हमारी लेस इफेक्टिव है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल ये देखिए आपका कि जैसे इम्यूनाइजेशन ऑफ चिकन पॉक्स एंड फ्लू और पोलियो, जैसे हमारी बॉडी में क्या हो रही है, कुछ हमारी जैसे एंटीजेंस ऐसी होती हैं कि जो हमें बाहर से जैसे इंजेक्शंस या वैक्सीनाइजेशंस या इम्यूनाइजेशंस किसके अगेंस्ट, इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए अगेंस्ट द पैथोजेंस, कि आगे कोई भी डिसीज कॉज ना हो, तो क्या किया जाता है, इम्यूनाइजेशंस किया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है किसकी, अगेंस्ट द पैथोजेंस से जो कॉज करते हैं, चिकन पॉक्स कॉज कर दिया, फ्लू हो गया, पोलियो हो गया, तो वो क्या होती है, हमारी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, तो हम बोल सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें एग्जांपल क्लियर हुआ कि एक्टिव इम्यूनिटी का क्या होता है कि कुछ हम इम्यूनाइजेशंस करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं अगेंस्ट द एंटीजेंस के, जो कि हमें लाइफ टाइम तक आगे कोई भी प्रॉब्लम ना दें, ठीक है, जिनसे हम आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करें, तो वो हमारी क्या होगी, एक्टिव इम्यूनिटी। बट पैसिव में क्या होता है, IgA, अभी IgA हमने पढ़ा, IgA क्या हो रहा था, IgA विच इज फॉर द क्लोस्ट्रम, क्लोस्ट्रम के लिए था ना ये रिस्पॉन्सिबल, फॉर द क्लोस्ट्रम, और क्लोस्ट्रम हमने क्या पढ़ा था अभी कि एक मिल्क था जो मदर की बॉडी से सीक्रेट आउट हो रहा था, विच इज असेंशियल फॉर द इन्फेंट, जो इन्फेंट के लिए असेंशियल था ताकि कोई भी एंटीजेंस बाहर से आके उसकी बॉडी को अफेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो बेटा ये कैसा होता है, हमारा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब मदर का मिल्क असेंशियल भी मतलब एक टाइम तक होगा ना, उसके बाद तो जब बेबी आगे अब मैच्योर होने लगता है, ग्रो करने लगता है, उसके बाद तो फिर वो क्या, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क ऐसे पीना शुरू कर देता है, क्यों, क्योंकि उसकी जो बॉडी का लेवल है या उसकी ग्रोथ है वो ज़्यादा होने लगती है, तो उसको इसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट और ज़्यादा न्यूट्रिएंट की होने लगती है। तो आप बोल सकते हो ये कैसा होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है या शॉर्ट लास्टिंग के लिए होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने 4 डिफरेंस पढ़े अपने, किसको लेके, एक्टिव इम्यूनिटी को लेके और पैसिव इम्यूनिटी को लेके। यहाँ पे इस लेक्चर को अभी हमने क्या क्या फिनिश किया, इस लेक्चर में इम्यूनिटी की, जिसमें हमने कुछ बैरियर मेथड्स देखे, फिजिकल देखे, फिजियोलॉजिकल देखे, सेलुलर देखे और साइटोकाइनिन देखे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा, जो कि आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। इसमें हमने CMI पढ़ा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ा, देन हमने इसमें उसी के साथ हमने क्या पढ़ा, ह्यूमोरल इम्यूनो रिस्पॉन्स पढ़ा, जो कि कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, कि जो एंटीबॉडी है हमारे ब्लड में मिल रही है, जब ब्लड में मिल रही है तो हम क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं CMI के थ्रू और ह्यूमोरल इम्यूनो रिस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, इसमें हमने कुछ डिफरेंस देखे एक्टिव इम्यूनिटी को लेके एंड पैसिव इम्यूनिटी को लेके। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना एड्स पढ़ेंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।